उनसे करो ना, तुम ये चीज़ मुझसे थोड़ी करोगे। तो वो उस बंदे से मेरे सामने बात करो कि भाई तुम टीवीएस के माल को क्यों खराब आप कॉल तो लगाओ। आप मेरे फ़ोन से नहीं कर सकते ना, मैं तो अपनी बात मुझसे तो कहा ही, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, तुम्हें नंबर दे दिए उनसे बात करो। वो तो ठीक है, फिर बात कर। तो भाई अभी जो बंदे को मैंने कॉल लगाई थी ना, वो फिर से बात घुमाने वाली बात कर दे रहा है। वो बोल तो नंबर दे तो दिया मैं वापस वहीं पे जाऊँ फिर, वहीं पे जाऊँ फिर। इसका जो लेवल चेंज होना था, अभी तक लेवल चेंज नहीं हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं। बोला था कि भाई परसों को हो जाएगी, और 2-3 दिन हो गए हैं। उसके बाद तो मैं दिखाता हूँ पीछे से क्या है। पीछे से मेरे लेवल की कंडीशन देख लो, कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये चेंज होना था, इसमें एक जगह से क्रैक आ गई है कहीं से, तो इसके लिए पूरे 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है, और सामान है, सब कुछ है, लेकिन अभी मैंने और किसी से बात की है, तो बोल रहे थोड़ा 10 मिनट बाद कॉल करना, फिर बात करके देखते हैं भाई कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और बाकी 3-4 दिन हो गए हैं भाई। देखो अपनी बाइक कैसी हो गई यार, लेकिन मिट्टी में देख रहे हो, पूरी ऐसी लग रही है। इसमें सुबह बोला था कि इसमें क्रैक दिखाई नहीं दे रही है, क्रैक दिखाई नहीं दे रही, कह रहे बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, तो मतलब इसमें कपड़ा लगा हुआ तक नहीं है। आप देख रहे हो इसमें कपड़ा तक लगा हुआ नहीं है, ताकि वो चेक कराओ कि हाँ भाई इसमें क्रैक नहीं दिख रही है करके, ठीक है। आप समझ सकते हो, इसमें देख लो कपड़ा तक लगा हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो इन्हें क्रैक कहाँ से दिखाई देगी ये बताओ। सुबह इन्होंने कॉल करा, ठीक है। अभी मैं सीधे काम से छोड़ के सीधे एजेंसी में आया हुआ हूँ, और बाकी अभी देखते हैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, तो देखते हैं क्या बोलते हैं अगर, ठीक है। यार वापस ही वहाँ से ना अपनी एजेंसी आ गया हूँ जहाँ से मैंने बाइक ली थी, ठीक है। अब जहाँ पे मैं क्लेम के लिए अप्लाई करा था, उन बंदों ने क्या करा, किसी क्लेम वाले का नंबर दिया मेरे लिए, उससे बात करी मैंने। वो बंदा क्या बोल रहा है कि क्या कहते हैं, वो टीवीएस वालों की कमी है, ठीक है। अब टीवीएस वाले बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल सकता, मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी अभी बात करने के लिए सर से मैंने बोल रखा है, तो सर ने कॉल वॉल करा है, अभी देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। फ़िलहाल में उन्होंने मेरा क्लेम फेल कर दिया है, ठीक है, इंश्योरेंस में। तो आप लोग कमेंट में ये बताना कि क्या कहते हैं इंश्योरेंस किस लिए होता है, अगर क्रैक हो जाएगा तो क्या हम ही लोग भरेंगे उसके लिए, आप लोग ये कमेंट में बताना मेरे लिए। और बाकी अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी है, एक साइड में खड़ी कर दी है मैंने, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ है, 4 दिन से उन्होंने बाइक मेरी वहाँ पे खड़ी कर दी थी एजेंसी में, बरेली रोड में, ठीक है। और उसके बाद बोला था कि कल ले जाना, परसों ले जाना। अब एंड टू एंड मैं काम से छोड़ के सीधे एजेंसी गया हूँ, तो वहाँ भी लफड़ा ज़्यादा हो गया है। मैंने कहा भाई, फिर मैं बाहर को आया, उन्होंने बोला कि मैंने अपने सर से बात कर लिया करके कि आपका कम क्लेम जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि हाँ भाई, जो क्लेम वाले बंदे ने बोला है कि क्या कहते हैं, जो तुम्हारा क्लेम है वो पास नहीं हो सकता है। अब क्लेम वाला वो पास नहीं कर रहा है, टीवीएस वाले वो पास नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद इसकी हेडिंग किसकी रहती है आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। और बाकी भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी फ़िलहाल में जहाँ से मैंने बाइक ली थी मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैं अभी ये देखता हूँ कि भाई फाइनली क्लेम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आपको फुल डिटेल में बाद में बताऊँगा। और बाकी अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी अरे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है। और अभी बात करके मैं आपके लिए बताता हूँ कि भाई बता क्या रहे हैं, मतलब ठीक है। मैं मतलब अपनी बाइक से इतना परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। और बाकी आपके लिए आप कमेंट में बताना मुझे कि हाँ भाई इसके क्या सीन है, ठीक है। और बाकी अभी मिलते हैं, फिर सर से मिलते हैं, दूसरे सर से बात करते हैं, फिर ऑनर से बात करते हैं। फिलहाल इनने काफ़ी ज़्यादा सुना है उनके लिए, और फिर अभी देखते हैं भाई लाइव इसका पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है। और पहले से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी बाइक से, क्योंकि इसका क्लेम नहीं हो पा रहा था हमारा। तो फिर अब देखते हैं भाई क्या कैसा रहता है यार। तो भाई यहाँ से मुझे फिर से वही एजेंसी में भेज दिया जा रहा है, ठीक है, बरेली रोड एजेंसी में। अभी इतना घुमा रहे हैं ना, अब मैं देखता हूँ, फिर से जाता हूँ एक बार, अब फिर देखता हूँ भाई अब वो बंदे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कभी कोई इधर भेज रहा है, कभी कोई उधर भेज रहा है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। और भाई देखो, अगर मेरे साथ आज क्लेम नहीं मिला ना और इसमें कुछ नहीं हुआ, तो भाई गॉड मैं अपनी बाइक के लिए ठोक दूँगा, ठीक है। और मतलब मूड इतना ज़्यादा है ना, तो भाई मेरा मूड बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा
भाई रॉन्ग साइड पे चले गया हूँ मैं, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। भाई मैं क्या बोलूँ ना, इतना परेशान हो गया हूँ ना, 4 दिन से वैसे ही परेशान कर दिया था और अब पता नहीं। और अगर अब इन्होंने घुमाने वाली बात कर दी ना तो भाई देखना क्या ही बोलूँ। आप लोग TVS की गाड़ी भूल के मत लेना, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। और मेल डाल दूँगा, ठीक है। ऑनर का भी नंबर नहीं दे रही है, ठीक है, मतलब कि और मुझे पता भी नहीं है कि ऑनर का नंबर किधर से मिलेगा। बंदे को मतलब घुमा रहे हैं, ठीक है। नंबर मैंने मांगा, बंदे ने ऑनर का नंबर नहीं दिया मेरे लिए। बाकी भाई ये लग रहा है ना, ठोक दूँ इसके लिए गंदी तरीके से, ऐसी फीलिंग आ रही कि भाई ठोक दूँ इसके लिए, उसके बाद क्लेम लूँ। मैंने उस बंदे से ऐसा बोला भी था, मैंने कहा भाई अगर मैं इसे ठोक देता हूँ फिर तो क्लेम होगा, ठीक है। वो फिर कह रहा था सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये वो तो भाई है किसके हाथ में, TVS वाले के हाथ में नहीं है, ठीक है। और फिर जो फाइनेंस मतलब कि जो क्लेम पास करता है वो बंदा फेल कर रहा है, उसके हाथ में नहीं है, तो भाई किसके हाथ में है, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ है मेरा, ठीक है। और अब भाई उस बंदे की सबकी शक्ल दिखाऊंगा जिन ने मुझे घुमाया वहाँ से भी, और अभी देखता हूँ भाई क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर कैमरा बंद करने को भी बोल दिया चलो कोई नहीं, मैं कर दूँगा, लेकिन अगर उसके बाद ना, अगर कैमरा बंद करा दिया मेरा, और तो उसके बाद जो भी बात होगी मैं आपके लिए बता दूँगा पूरी, ठीक है, डिटेल में बताऊँगा। अब फिर से देखो मैं यहीं पे आ गया हूँ बरेली रोड वाली एजेंसी में, ठीक है, आप देख लो। बाकी अब देखता हूँ भाई अब क्या कह रहे हैं, ठीक है। बाहर लगा देता हूँ गाड़ी, अब इसकी आगे कोई जगह नहीं दिख रही है यार, जगह नहीं दिख रही है, और चलता हूँ मैं। भाई मेरे फ़ोन की डिस्प्ले भी बंद हो गई है, ठीक है। भाई बाइक को वहीं छोड़ा हूँ यार मैं। मूड बहुत ख़राब है यार। भाई ये रहे मदन भैया, मदन भैया कॉल आई थी आपके पास में अभी? क्या बोल रहे थे? बात करो, मैंने तेरा बात कर ली, मैंने मेरी बात मैंने मुझे नंबर दे दिया उनको। अब क्या कहना है फिर ये बताओ। अब इसमें मैं क्या बताऊँ? उन्होंने बोला वहीं जाओ, वही करेंगे फिर। अब मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा इसमें बताओ? मैंने तो दोनों को नंबर दे तो दिया। मैं वापस वहीं पे जाऊँ फिर? वहीं पे जाऊँ फिर? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, तुम्हें नंबर दे दिया, उनसे बात करो। वो तो ठीक है, फिर बात कर ली मैंने। और बाकी मतलब अब जो सुनो, जो बंदा वो टाटा वाला था जिससे मैंने बात करी थी, जिसने बोला कि इसकी जो भी है गारंटी है या जो भी है, वो माल जो ख़राब है या जो भी है वो एक मिनट कि वो TVS वालों का रहता है, TVS माल खराब वो बोल रहा था। देखो मैं मान सकता हूँ आपकी बात को, उसने तो अलग घुमाया मेरे लिए, तो उसे क्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ये बताओ। यार ये चीज़ वो तुमसे सवाल उनसे करो ना, तुम ये चीज़ मुझसे थोड़ी करोगे। तो वो उस बंदे से मेरे सामने बात करो कि भाई तुम TVS के माल को क्यों ख़राब बता रहे हो, फिर आप ये भी तो कह सकते हो उससे। TVS के आप देखो, आप उनके ऊपर टाल दोगे, वो तुम्हारे ऊपर टाल देंगे। TVS के माल को खराब कहीं नहीं रहा हो, आप बात करो। उनने बोला था एक बार, करो फोन मेरे सामने। आप लगाओ नंबर, मैं यहीं पे हूँ। मैं तो मना कर रहा हूँ, आप लगाओ ना। तो मैं बोल रहा नहीं कहा, हूँ, तो नहीं मैं तो बोला, बोलूँगा, मैं तो बोलूँगा। आप बोलो उनसे। आप कॉल तो लगाओ। आप मेरे फ़ोन से नहीं कर सकते ना, मैं तो अपनी बात मुझसे तो कहा ही नहीं है उसने। उन्हें ये कहा कि कंपनी ने अलाउ बिल देना मना कर दिया ऊपर से, माल खराब है तो क्यों कहेगा? तो वो पहले तो बोल रहा था, बस फ़र्क इतना है कि मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास में, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी मैंने। तो नहीं दे रहे हो करके, उसी आप रिकॉर्डिंग करो।
वो बंदा भी पलट जाएगा यार। चलो ठीक। तो भाई अभी जो बंदे को मैंने कॉल लगाई थी ना, वो फिर से बात घुमाने वाली बात कर दे रहा है। वो बोल रहा है, पहले बोल रहा था माल ख़राब है, फिर उसके बाद भी मैंने अभी भी फ़ोन लगाया उनके लिए, ठीक है। भैया बोल रहे थे कि उसके लिए नहीं बोलेगा, माल के लिए नहीं बोलेगा, फिर भी मैंने अभी कॉल लगा के बात करी, ठीक है। मैंने बोला कि क्या कहते माल ख़राब बता रहे हो आप, तो इसके लिए TVS भी जिम्मेदार नहीं है और क्लेम वाले भी जिम्मेदार नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये हमें अलग से ही कराना पड़ेगा। जो भी होता है उसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ का मेल वेल सब डाल देता हूँ और आप कमेंट में बताना, अगर मान लो आपका लाइबिल क्रैक हो जाए या जो भी हो जाए, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन रहेगा? हम रहेंगे या TVS वाले रहेंगे या क्लेम वाले रहेंगे? तो भाई यहाँ सब घुमाने वाली बात कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया है और बाकी मैं भाई मेल डालने वाला हूँ अब यहाँ से, और कोई मेरे पास चांस नहीं है। और कहीं से देखता हूँ क्लेम का होता है या क्या होता है, ठीक है। चलते यहाँ से फटाफट से। तो भाई यहाँ से भी मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ अब सीधे अपने फाइनेंसर के पास में, उससे बात करता हूँ कि हाँ भाई अब इस पर क्या सीन रहेगा। वो बोल रहा है कि टाटा वाला। अब मैंने मदन भैया से बोला कि अपने फ़ोन से लगा लो उसके लिए कॉल, मैं उसकी बात रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है। तो भाई और मैंने अपने फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना किसी बंदे का, तो दूसरे बंदे को मतलब नोटिफिकेशन पहले ही पहुँच जाता है कि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। मैंने सोचा कि अगर मैं रिकॉर्ड चालू कर दूँ तो बंदा पलट सकता है। तो फ़िलहाल में मैंने मदन भैया के सामने भी बात करी थी, ठीक है, उससे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है यार। तो फ़िलहाल में वो बंदा पलटा नहीं था बात से अपनी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि हाँ भाई ये टाटा कंपनी जो है वो नहीं करती है, इसका जो क्लेम है वो नहीं कर पाएगी, इलाविल का जो क्लेम है वो नहीं कर पाएगी। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है यार। अब फिर से मैं वहीं अपने एजेंसी जा रहा हूँ जहाँ से मैंने ये बाइक परचेज़ की थी, ठीक है। और वहीं पे एजेंसी पे जाके एक बार सर से और बात करता हूँ और बोल देता हूँ कि भाई देखो जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबके लिए मैं ये नोटिफिकेशन तुम्हारा पहुँचा दे रहा हूँ। और भाई TVS रेडर भूल के मत लेना, ठीक है। भूल के क्या मत लेना, वो आप सबके ऊपर डिसाइड करता है। क्लेम देने में ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। आप देख लो जैसे कि कितना घुमा दिया यार मेरे लिए, और 4 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी करा दी, ठीक है। शोरूम में मेरी 4 दिन से बाइक खड़ी करा दी यार, बाइक खड़ी करा के। अब फिर वही अब उनने बोल दिया, अब उन्होंने फिर से मतलब वो कह रहे कि अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम इधर जाओ, तो मैं जाऊँ किधर, ठीक है। एक बार अपने फाइनेंसर से बात करता हूँ कि भाई बंदा भूल क्या रहा है, और मेरे जो इंश्योरेंस की जो लास्ट डेट है ना वो तुम्हारे 23 अक्टूबर तक है। और मतलब कि मैं क्या बोलूँ यार, रोना आ रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई किसी चीज़ से इतना प्यार करो यार, फिर मतलब जो क्लेम करना चाहिए कंपनी को वो क्लेम करने से मना कर दे रही है, ठीक है। ये बंदे सब ऐसी बात कर रहे हैं, घुमाने वाली बात कर रहे हैं यार। मैं जैसे अपनी एजेंसी जाने वाला हूँ यार, पहुँचने ही वाला हूँ, बस यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और मतलब जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ की थी वापस ही वहीं पे आ गया हूँ। और अभी अपने आर्यन भैया से बात करता हूँ, मैं आर्यन भैया से बात करता हूँ जिन्होंने मेरी बाइक फाइनेंस करी है, ठीक है। अब फिर से उसने कह दिया कि भाई मैं इधर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मतलब भाई देखो बात कहने का मतलब बात साफ़ है। अब वो इधर घुमा दे रहा, और मदन भैया भी उनके सामने कुछ नहीं बोल रहे थे। ये सर भी एंग्री हो रहे थे कि बंदे ने मतलब ये क्यों बोल दिया कि इसका माल खराब है करके, है नहीं है। तो फिर सीधे चल रहे। अब भाई मैं रिकॉर्ड सबका करता हूँ। उस टाइम से मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तब से। शायद लग रहा सबका लंच चल रहा है क्या, तब से बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं। हेलो आर्यन भैया, अरे एक चीज़ बताओ तो भैया, क्लेम नहीं हो पा रहा है पीछे का लाइबिल। बाहर को आ जाना, ठीक है सर आप। तो भाई मैं बाहर को जा रहा हूँ।
और मूड इतना ख़राब है ना, जैसे कि मैं मतलब पूरी बाइक ठोक दूँ और फिर क्लेम के लिए फिर अप्लाई करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई 3-4 दिन तक मुझे रोक दिया यार इन्होंने, ठीक है। वहाँ मैं रुक गया जाके, तो मतलब अगर नहीं होना था चलो ठीक है, नहीं भी होना था तो भाई बाइक क्यों खड़ी करी 3-4 दिन तक, है ना। और सुबह बोल रहा था कि क्या कहते हैं इसका जो है क्रैक नहीं दिख रहा है, और क्रैक इसमें कपड़ा भी नहीं मारा था उन्होंने, ठीक है। तो उन्हें क्रैक कहाँ से दिखेगा, बोल रहा था कि बाहर से दिखना चाहिए। अब सब कुछ दिख रहा है तो उसके बाद अब इसका क्लेम नहीं हो रहा है। तो अभी जो अपने फाइनेंसर भैया हैं वो अभी बाहर आएंगे, उनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो गाइस मूड इतना ख़राब है कि मैं अपनी बाइक को ठोक ही दूंगा। एक तो ये मतलब मैं इसे इतना प्यार करता हूँ यार कि ठोकने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन गुस्सा आ रही तो ये लग रहा है कि भाई पूरा ठोक दो, फिर इस पर क्लेम लो, पूरी गाड़ी खड़ी कर दो एक तरफ से, समझे। जो उधर भेजा था, अब मैं फिर से जाता हूँ उन्हीं के पास में, ठीक है। फिर से इनसे बोलता हूँ कि गया था और ऐसा ऐसा हुआ। हेलो सर, मैं फिर से वहीं गया था, ठीक है। फिर से मदन भैया के पास में गया था, उनके सामने ही मैंने कॉल लगाई थी। मैंने माल वाल के बारे में भी बोला था उनसे। मैंने बोला कि आपने माल को ख़राब बताया, और जो भी है आपने मतलब ये बताओ, फिर टीवीएस वाले भी मानने को तैयार नहीं है, आप भी मानने को तैयार नहीं हो, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ठीक है। तो वो कॉल काट दे रहे हैं। कौन काट रहा? हाँ, तो कौन कॉल काट रहा? काट दिया। और कौन काट रहा? वो टाटा फाइनेंसर जो भी है वो, मतलब सॉरी, ये तुम्हारे कैसे क्लेम कॉल आई वाले टाटा जो वाले हैं, को? कैसे कॉल करते और हो? मदन भैया सामने थे। तुम जो वो टाटा वाला को लड़का आदमी क्या है? अब पता नहीं लड़का है या आदमी है, कौन है वो। नंबर बोल दो। रहे थे कि सब जगह यही क्लेम करता है करके, मदन भैया ने पहले बोला था। नंबर है उसका? है, नंबर है उसका? हाँ। नंबर। तो भैया को मैं नंबर देता हूँ, ठीक है उनका। तो भाई यहाँ पे सब लोगों से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि कल 11 बजे आना, और जो मेन ओनर है जो भी है उनसे बात कर लेना, ठीक है। तो भाई कल मैं 11 बजे आऊँगा यहाँ पे, तो देखता हूँ फिर कल क्या होने वाला है यार। तो 11 बजे देखते हैं, कल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भाई अपनी तरफ से ही कराना पड़ता है। लेकिन आप जो है अगर कहीं फंस जाओ, ठीक है, तो जैसे कि ये जो पूरा टेढ़ा हो गया था ना, ये पूरा टेढ़ा हो गया था, थोड़ा सा सीधा करा दिया मैंने, ठीक है। ट्यूब डलवा के इसमें काम चला दिया मैंने, तो शायद से उसके लिए भी कुछ बोल रहे थे। बाकी कल क्लियर हो जाएगा कि भाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। बकाया फिर दिखाते हैं आपको कैसा क्या है क्या